वाह, क्या आईपीओ है। अब आते हैं मैम बाकी आईपीओस के ऊपर। पहला नाम आता है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का। यह आईपीओ आज बंद होने जा रहा है और जो बेसिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तीसरा दिन आईपीओ का है। इस सिचुएशन में भी आईपीओ ऑलमोस्ट 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। ये थोड़े पहले 1 गुना था। ये लास्ट डे आज इस आईपीओ का अभी है और प्राइस बैंड 194 से 204 रुपये है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। 504 करोड़ रुपए का टोटल साइज है। 300 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। 204 करोड़ का ओएफएस है। एंकर बुक से भी कंपनी ने 151 करोड़ रुपए रेज किए थे। कैसे देख रहे हो आप इसे, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो लगाइए। लिस्टिंग गेन बहुत ही सीमित लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन जो की है वो 35 के पी मल्टीपल पे की है। तो वो एक थोड़ा सा, अगर ये वैल्यूएशन और डाउन करते थे तो और अट्रैक्टिव बनता था। अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो लिस्टिंग अच्छी भी हो सकती है। तो इसमें यही सलाह रहेगी कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, रिस्क ले सकते हैं तो, नहीं तो लंबी अवधि के लिए लगाइए। दूसरा आईपीओ है बीएमडब्ल्यू वेंचर का। अब ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है 1.11 टाइम्स। ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, थोड़े पहले तक आधा ही था। और अगर आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल की बात की जाए तो आज लास्ट डे है। 94 से लेकर 99 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 231-232 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और करना क्या चाहिए मैम इसके अंदर? देखिए, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स की बात करें तो छोटे साइज का इशू है। कंपनी जो है बेसिकली बिजनेस में है, ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील प्रोडक्ट्स के, ट्रैक्टर इंजन के या स्पेयर पार्ट्स के, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पाइप। लेकिन कंपनी का आईपीओ साइज जो है वो बेहद छोटा है, 250 करोड़ का ही है। तो जो छोटे साइज के इश्यूज जब आते हैं तो उसमें कोई भी लिस्टिंग पे कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड में भी लिस्ट होते हैं और बहुत सारी चीजें भी उसमें काम करती है। तो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक ही लगता है ये इशू। यहाँ पे भी यही है, लंबी अवधि के लिए लगाइए, खराबी कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्केट का मूड माहौल इस तरह का है और छोटे साइज का इशू है, तो इसमें हो सकता है लिस्टिंग पे बढ़िया गेन भी मिल जाए, और हो सकता है कि मार्केट का मूड माहौल खराब हो तो इतना कुछ खास नहीं मिले। तो यहाँ पे अगर रिस्क ले सकते हैं, अगेन वही चीज है, तो फिर इसमें और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए या लंबी अवधि के लिए लगाइए। ये दोनों आईपीओ, स्पेशली बीएमडब्ल्यू और ईपैक, दोनों ऐसे हैं कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं और उस समय अगर मार्केट का अच्छा रहा तो यहाँ पे ठीक ठाक लिस्टिंग भी बिल्कुल हमें होती हुई नजर आएगी। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग ये तीसरा आईपीओ है जो अब तक करीब करीब 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ आज बंद होने वाला है और करीब करीब ये थोड़े पहले 2 गुना था। अब 220 से 232 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। करीब 1250 करोड़ रुपए के आसपास का इसका टोटल आईपीओ साइज है। 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। 750 करोड़ रुपए का ओएफएस है। फ्रेश इशू से बड़ा ओएफएस है इस कंपनी का। और एंकर बुक से भी इन्होंने करीब करीब 562 करोड़ रुपए रेज किया था। आस्था मैम, कैसे देख रहे हो आप इसे? ये हमें ठीक लग रहा है। जैसे हमने पेस डिजिटेक के लिए बात किया, वैसे ही मेरे को जैन भी अच्छा लगता है। रिसाइकलिंग में है और प्रोडक्शन में है। अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें नॉन फेरस मेटल्स के ये लोग रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन में रहते हैं। यहाँ पे वैल्यू ठीक ठाक ही गए हैं। 36 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आते हैं, जो पीयर्स के मुकाबले तो ठीक लगते हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो थोड़ा एंट्री बैरियर्स भी हैं। लेकिन आज जो भी हम आईपीओ एनालिसिस दे रहे हैं उसमें हम सब सावधानी से ही इन्वेस्ट करने की और सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा है मार्केट का मूड माहौल बहुत ज्यादा आज आईपीओ की लिस्टिंग पे भी अफेक्ट किया है। तो ये भी एक डिसेंट कैटेगरी का आईपीओ है। यहाँ पे भी अगर लगाना हो तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए या लंबी अवधि के लिए लगाएं। ओके मैम, ट्रॉल्ट बायो एनर्जी ये आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है और करना क्या चाहिए इसमें, क्योंकि आईपीओ अब तक करीब करीब 3/4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बेसिक कुछ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। कंपनी का जो आईपीओ है वो आज सेकेंड डे है, 25 से लेकर 29 तक खुला रहेगा और 472 से 496 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 840 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। 750 करोड़ रुपए फ्रेश है। 90 करोड़ रुपए का ओएफएस है और कंपनी ने करीब करीब 252 करोड़ रुपए एंकर बुक से रेज किया है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है ये, और मुझे इनका दो चीजें काफी पसंद आई। एक तो ग्रोथ, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन्होंने फाइनेंशियल्स में दिखाई है, और आगे जाते हुए वो ग्रोथ यानी कि 50% के सीएजीआर से ग्रो करें और ये मेंटेन करने की बात की है। तो ये ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, उस पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो ये एक अच्छा लगा आईपीओ, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो कुछ एक आईपीओस काफी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि पेस डिजिटेक हो गया या ट्रूअल्ट हो गया और या फिर जैन हो गया। इनमें यहाँ पे उम्मीद तो पूरी है कि ये लिस्टिंग गेन बढ़िया
देने चाहिए अगर मार्केट ने यहाँ पे साथ दिया, फिर भी मेरे हिसाब से इसमें लगाया जा सकता है लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से। मैम, जिन कुशल इंडस्ट्रीज आखिरी आईपीओ, ये छोटा आईपीओ है, करीब करीब 4.5 गुना ये आईपीओ भी सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरे दिन ही इसने इस तरह के नंबर लिए हैं, पूरे 4 था थोड़ी देर पहले, अब 4.5 हो चुका है। और 115 से 121 रुपए का प्राइस बैंड है। 116 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें से 100 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 11 करोड़ का ओएफएस है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए पूरा ये ट्रेडिंग में है, इनका जो बिजनेस है टोटली एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं। और ये एक्सपोर्ट ट्रेडिंग जो कंस्ट्रक्शन मशीन्स की करते हैं और इक्विपमेंट्स की करते हैं और ग्लोबल मार्केट में करते हैं, तो पूरा ट्रेडिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस मॉडल है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक ठाक फाइनेंशियल्स लगे मुझे यहाँ पे। अभी सुमित जी, आज जितने भी हमने इशू डिस्कस किए उसमें जो छोटे साइज के इशू हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगी, उसमें कोई भी फंडामेंटल्स के हिसाब से राय देना थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के इशू है। इनका ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं और इसमें कुछ और ही तरह का अगर मार्केट का मूड मॉल रहा तो बहुत अच्छी भी लिस्टिंग होती है। हमने पहले भी देखे हैं कि जो भी 100-150 करोड़ के इशू साइज रहते हैं वहां पे थोड़ा सा लिस्टिंग अच्छी हो जाती है मार्केट मूड माहौल के हिसाब से। तो ये उस कैटेगरी में आता है। उस हिसाब से रिस्क लेना हो तो इसमें लगाइए, क्योंकि अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो ये छोटे साइज के इश्यूज पे बढ़िया गेंद देते हुए भी नजर आते हैं। तो इन इश्यूज के लिए कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होता है, क्योंकि आईपीओ साइज बहुत छोटा रहता है। जी, मैं ये बोल रही थी कि आज हमने 5-6 आईपीओ डिस्कस किए, तो सब में जो मेरी रेटिंग आप लोगों को लग रहा होगा कि घूम फिर के वही एक चीज आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कुछ आईपीओ ऐसे हैं जो कि वाकई अच्छी कैटेगरी के हैं, जिसमें कि पेस डिजिटेक जैसा कि मैंने बोला ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। हो सकता है मार्केट का माहौल खराब हो तो लिस्टिंग उस हिसाब की नहीं हो, लेकिन ये एक ऐसा कंपनी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रह गया तो रिटर्न अच्छा देता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इन 6 में से एक दो आईपीओ मुझे काफी फंडामेंटली अच्छे लगे, जो कि अगर लिस्टिंग पे बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करे तो भी चिंता की बात नहीं है, वो लंबी अवधि में अच्छे रिजल्ट्स देखे जाएंगे, तो वहां पे बिल्कुल सब्सक्राइब के लिए मन बनाया जा सकता है। पेस डिजिटेक उसमें से एक है और दूसरा ट्रूअर्ट बायो एनर्जी है, क्योंकि ग्रोथ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दो आईपीओ काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि रैंकिंग तो आज हम दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि इन 6 में से कोई दो आईपीओ अगर बहुत अच्छे लगते हैं, जो पोर्टफोलियो में भी रह गए, लिस्टिंग बढ़िया नहीं हुई लेकिन पोर्टफोलियो में भी रह गए, तो ये अच्छे रिटर्न देंगे, उनमें ये दो आईपीओ आते हैं। तो बिल्कुल इसकी तरफ एक नजर बनाई जा सकती है, इन दोनों आईपीओ की चलिए, तरफ। तो ये 2 आईपीओ पे आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। अगर ये फर्स्ट पोर्टफोलियो में रह भी गए तो आपको जो है नुकसान नहीं देंगे, इस तरह से आप देखिएगा।